जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस ऐतिहासिक शख्सियत की बात कर रहे हैं ना, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसे लीडर जिन्होंने सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी कमाल की बुद्धि, अचूक रणनीति और चालाकी से अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। वे तलवार से कम और दिमाग से कहीं ज्यादा लड़ते थे। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए, बिना देर किए सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं उन खास रणनीतियों को जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। अब पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे ड्रामेटिक सवाल यही है कि एक छोटी सेना एक विशाल साम्राज्य को कैसे हरा सकती है। उस दौर के इतिहास को देखें तो ये बिल्कुल किसी डेविड बनाम गोलियात वाली स्थिति की तरह लगता है। एक तरफ असीमित संसाधनों वाली विशाल मुगल सेनाएं और दूसरी तरफ संख्या में कम लेकिन बेहद प्रेरित मराठा सैनिक। इन इम्पॉसिबल से दिखने वाली परिस्थितियों में कोई कैसे जीत सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। तो हमारी लिस्ट में पहली रणनीति है तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल। क्योंकि किसी बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन से जीतने के लिए आपको युद्ध के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदलना ही पड़ता है। यहाँ इस तुलना को देखिए। बाईं ओर दुश्मन की सेना है, विशाल तोपखाने जैसे भारी हथियारों से लैस और धीमी गति से चलने वाले हाथियों की लंबी कतारें। ये देखने में तो बहुत डरावने लगते थे, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। वहीं दाईं ओर शिवाजी महाराज की सेना पर नजर डालें। भले ही संख्या में कम थे, लेकिन हल्के हथियारों के साथ बिजली जैसी फुर्ती वाले। खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई करना तो बिल्कुल सुसाइडल होता। इसलिए एक नए गेम प्लान की जरूरत थी, जहां भारी भरकम ताकत का जवाब स्पीड और चालाकी से दिया जा सके। इसके बाद आती है दूसरी रणनीति, पहाड़ी इलाकों पर महारत हासिल करना। महाराष्ट्र के ऊबड़ खाबड़ भूगोल को ही उन्होंने अपना सबसे घातक हथियार बना लिया था। और यहीं एंट्री होती है गनीमी कावा की। ये टर्म शायद सुना हो। ये सिर्फ एक छापामार रणनीति नहीं थी, बल्कि दुश्मन के लिए एक जीता जागता बुरा सपना थी। होता क्या था कि भारी भरकम मुगल सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तभी अचानक रात के अंधेरे में या किसी संकरी घाटी में बिजली की तरह हमला होता और पलक झपकते ही सैनिक पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते। मतलब दुश्मन को समझ ही नहीं आता था कि हमला हुआ कहाँ से। ऐसी सेना से लड़ना जो हवा की तरह आए और परछाई की तरह गायब हो जाए, ये बड़ी सेनाओं को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट कर देता था। और उन पहाड़ों में छिपने के लिए दर्जनों मजबूत किलों का एक शानदार जाल बिछाया गया था। सबसे कमाल की बात ये थी कि ये किले अलग थलग नहीं थे, ये एक म्यूचुअल डिफेंस ग्रिड की तरह जुड़े हुए थे। अगर किसी एक किले पर हमला होता तो आसपास के किलों से तुरंत बैकअप आ जाता था। और इनकी लोकेशन एकदम ऊंचे पहाड़ों पर, रास्ते इतने संकरे और थका देने वाले कि कोई भी हमलावर सेना ऊपर पहुंचते पहुंचते ही आधी टूट जाती थी। इस रणनीति का अगर बेस्ट उदाहरण देखना हो तो रायगढ़ और सिंहगढ़ के किलों को देख लीजिए। ये सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं थी, ये ऐसा आर्किटेक्चर था जिसे दुश्मनों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इन पर चढ़ाई करना अपने आप में आधी जंग हारने जैसा था। तीसरी रणनीति, अदृश्य खुफिया नेटवर्क। सच कहूं तो उनके शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली हथियार वो था जो किसी को दिखाई ही नहीं देता था। अब जरा जासूसों द्वारा जुटाई गई इस जानकारी की डिटेल्स देखिए। दुश्मन का कैंप एग्जैक्टली कहाँ है, उनके पास कितने सैनिक हैं, वो किस टाइम हमला करने वाले हैं, सब कुछ पता होता था। जासूस दुश्मन के खेमे में इतनी गहराई तक घुसे होते थे कि दुश्मन कोई फैसला लेता और उसकी खबर लागू होने से पहले ही यहाँ पहुंच जाती थी। ये कोई आम जासूसी नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा सटीक फ्लो था जो जंग के मैदान में चमत्कार कर सकता था। और ये सब हमें लाता है इस एक नंबर पर, नंबर 1। इस बेमिसाल खुफिया नेटवर्क की वजह से शिवाजी महाराज हमेशा, जी हाँ हमेशा, अपने दुश्मन से ठीक एक कदम आगे रहते थे। दुश्मन चाल चलने की सोच ही रहा होता था और उसका काउंटर अटैक पहले से ही तैयार रहता था। आगे बढ़ते हैं चौथी रणनीति पर, धोखा देने की कला। ये हथियारों से ज्यादा दिमागी खेल था, जिसका मकसद दुश्मन को खौफ में डालना और बुरी तरह कंफ्यूज करना था। सोचिए,
छोटी सी सेना को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया गया, दुश्मन के खेमे में नकली मैसेज भिजवा दिए गए और अलग अलग भेस बदलकर उन्हें पूरी तरह गुमराह कर दिया गया। इसका नतीजा, दुश्मन सेना जो पहले से ही थकी हुई है, उसे ये भ्रम हो जाता था कि भाई उन पर तो एक बहुत बड़ी सेना ने चारों तरफ से एक साथ हमला कर दिया है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो लेवल था जहां बिना ज्यादा लड़े ही दुश्मन का मनोबल टूट जाता था। और जब दिमागी खेल की बात हो तो अफजल खान वाले किस्से को तो इतिहास का मास्टर क्लास माना जाता है। ये कोई आम मुलाकात नहीं, एक परफेक्टली प्लान किया गया ट्रैप था। स्टेप 1, दुश्मन को ये दिखाओ कि आप डरे हुए हो ताकि वो रिलैक्स हो जाए। स्टेप 2, सेफ्टी के लिए कपड़ों के अंदर लोहे का आर्मर पहनना। स्टेप 3, मशहूर वाघनख यानी बाघ के नाखूनों जैसा वो घातक हथियार हाथ में छिपा लेना। और फाइनली, जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, पलक झपकते ही उस पर पलटवार। ये दिखाता है कि हर एक मूव की प्लानिंग कितनी बारीकी से होती थी। चलिए अब बात करते हैं 5वीं रणनीति की, दूरदर्शी नौसैनिक शक्ति। उस दौर में समंदर की अहमियत को समझना अपने आप में बहुत ही रेयर विजन था। समुद्र को सुरक्षित करने की ये सोच अपने समय से सदियों आगे की थी। उन्होंने सिर्फ नौसेना ही नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा मजबूत समुद्री रक्षक बल तैयार किया जो समंदर में लगातार गश्त करता था, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना, विदेशी ताकतों और समुद्री लुटेरों को टक्कर देना, ये सब इस प्लान का हिस्सा था। उन्हें साफ पता था कि जो समंदर को कंट्रोल करेगा, उसी की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। सिंधु दुर्ग किले को ही देख लीजिए। ये कोई नॉर्मल तटीय किला नहीं था, इसे समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था। लहरों के बीच एक पूरी की पूरी सैन्य छावनी खड़ी कर देना, वो भी उस जमाने में, ये साबित करता है कि उनका इंजीनियरिंग और नेवल विजन किस टॉप लेवल का था। तो इन 5 स्तंभों ने मिलकर क्या किया? आइए इस रणनीति की विरासत को समेटते हैं। इन्होंने सिर्फ कुछ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज के इस पूरे विश्लेषण का जो मेन टेक अवे है, वो यही है कि युद्ध सिर्फ ताकत या हथियारों से नहीं जीते जाते। असली जीत बुद्धि, बारीक प्लानिंग और असीम साहस के कॉम्बिनेशन से मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक निडर योद्धा नहीं थे, वो एक विजनरी टैक्टिशियन थे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों और रणनीति अचूक हो, तो दुश्मन का साइज बिल्कुल मायने नहीं रखता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अगर सच्ची जीत तलवार की धार पर नहीं, बल्कि दिमाग की कुशाग्रता पर निर्भर करती है, तो एक सच्चा योद्धा वास्तव में क्या होता है? क्या वो है जो सबसे जोर से वार करता है, या वो जो दुश्मन को वार करने का मौका ही न दे? इस विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इतिहास के शानदार पहलू को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।